यहाँ हम स्प्रिंग फोर्स डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्प्रिंग फोर्स हमने देखा है क्या होता है, माइनस के एक्स इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स बेसिकली क्या है, एक्स एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। दूसरी चीज, ये माइनस साइन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन एक्चुअली फोर्स की डायरेक्शन देता है, और जो स्प्रिंग फोर्स है जो एक्ट करता है दूसरी बॉडीज पे, वो अपोज करता है, पोजेज, अगर एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन को अपोज करेगा, अगर कॉम्प्रेशन है तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन को अपोज करेगा। और ये याद रखिए, ये जो फोर्स है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द बॉडी कनेक्टेड टू इट। सपोज ये स्प्रिंग लिया है हमने, एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन इसमें जीरो है, यानी कि x इक्वल जीरो। अब किसी ऑब्जेक्ट से ये कनेक्टेड भी है तो उस पर फोर्स कितना अप्लाई करेगा, जीरो फोर्स अप्लाई करेगा। मान लिया हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। मान लिया नेचुरल लेंथ l थी तो हमने l प्लस एक्स कर दी, एक्सटेंशन कितना हो गया, इसमें x हो गया। सपोज इस तरीके से हमने हाथ से इसको एक्सटेंड कर दिया। अब देखिए इसमें एक्सटेंशन अगर हम देखें किस साइड में है, इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन को अपोज करेगा स्प्रिंग फोर्स। अगर हाथ पे देखें कितना फोर्स लगेगा, इसको अपोज करने वाला फोर्स लगेगा, कितना होगा, के एक्स लगेगा इस हाथ पे और के एक्स लगेगा इस हाथ पे। अगर स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग पे फोर्स हम कैसे देख सकते हैं, इस फोर्स का इक्वल और अपोजिट फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से स्प्रिंग के इस एंड पे किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा के एक्स। और यहाँ पर देखिए इस एंड पे स्प्रिंग के किधर लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा के एक्स। सपोज यहाँ पे स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया होता, कॉम्प्रेशन अगर एक्स है, इस तरीके से बाय हैंड, हाथ से ही मान लिया इसको कॉम्प्रेस किया गया है, तो इस पे देखें हम फोर्स किधर लगेंगे। कॉम्प्रेशन मींस ये अंदर की तरफ है, तो ये किधर फोर्स अप्लाई करेगा, हाथ पे जो बॉडी से कनेक्टेड है, जो इसको कॉम्प्रेस कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, के एक्स इस पे एक्ट करेगा और के एक्स इस पे एक्ट करेगा। स्प्रिंग के एंड पे देखें फोर्सेस किधर लगेंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स, इसका इक्वल अपोजिट फोर्स इधर लगेगा, ये के एक्स वैल्यू होगी इसकी, और इसका अपोजिट फोर्स इस पे इधर लगेगा, के एक्स वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने का एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे देखते हैं। सपोज यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिया है, इस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम है। ये सपोज नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे ये एक ब्लॉक है, नेचुरल लेंथ है, एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन जीरो होगा, x इक्वल जीरो, और इस पोजीशन को हम, ब्लॉक की पोजीशन को हम 0 पॉइंट मान रहे हैं, ओरिजिन मान रहे हैं। अब देखिए मान लिया ब्लॉक को हम राइट साइड में ऐसे ले जाते हैं इस डायरेक्शन में, और इसमें एक्सटेंशन क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन मान लिया x है स्प्रिंग में, तो ब्लॉक की पोजीशन भी देखेंगे, हमने मान लिया ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है और ये नेगेटिव x डायरेक्शन है, तो ब्लॉक की पोजीशन भी क्या हो जाएगी इस समय, जितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा इसकी पोजीशन भी x हो जाएगी। अब इस पे फोर्स देखिए किधर लगेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, एक्सटेंशन को अपोज करेगा, कितना होगा ये फोर्स होगा के एक्स। दूसरी चीज, इस पोजीशन में फोर्स कितना लग रहा है, जब ओरिजिन पे है यहाँ पे, उस समय पे जीरो फोर्स लग रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन जीरो है। इस पोजीशन को जहाँ पे जीरो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। सपोज इसी ब्लॉक को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, सपोज x यूनिट ले जाते हैं यहाँ पे, तो स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन होगा। अगर देखें ब्लॉक पे फोर्स किधर एक्ट करेगा, कॉम्प्रेशन के अगेंस्ट, यानी कि इधर की तरफ एक्ट करेगा, कितना होगा, के एक्स। इसी तरीके से स्प्रिंग पे फोर्सेस देखने हैं तो इनके इक्वल और अपोजिट फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो अब यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं F इक्वल्स माइनस के एक्स। यहाँ पर x क्या है, बेसिकली x है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक,
या मास का डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ देखिए जब राइट साइड में ले जाते हैं एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, फोर्स किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स लेफ्ट साइड में होगा। जब इसको इधर ले जाते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, राइट साइड में।